आला हज़रत साहब काबिल सब तासीन व तक़रीम व ताज़ीम आलम साहब साहब वाज़ करम सामीन इकराम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम तरीन फरमात में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ताला बासन ये तमाम मकारिम अखलाक व कमाल मआसिनिल अफ़आल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ज़ीशान का तर्जुमा इस तरह, अल्लाह करीम ने जिन अजीम तरीन मकासद की तकमील की खातर मुझे मबूस फरमाया उनमें से एक ये है कि मैं मकारिम अखलाक को तमाम करूं और आमाल को हुसीन बनाकर हुस्न को दर्जा कमाल पे ले जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम तरीन मकसद बेसत और फरमान से पहले की तरफ नज़र दौड़ाएं तो जिस माशरे में और जिस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी होती है, मशरक़ मगरब शमाल जुनूब वाले अवलीन आखिरीन ये कहते हैं कि उससे बुरा माशरा हो कोई नहीं। बज़ाहिर औलाद आदम थी लेकिन जानवर उससे बदतर, इंसानी माशरत या एक दूसरे से कोई रकबत का ये मामला था कि हर बंदा दूसरे से खौफ करता था और इस ताक में था कि मौका मिले इसकी मैं गर्दन उतारूं, ये हालत थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं तो आज भी दुनिया में कोई ये मिसाल नहीं पेश कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुअज़्ज़ा अज़ीम है उन लोगों को जिन जैसा बुरा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस अज़ीम इखलाक़ हुस्ना के सांचे में डालने के बाद वहाँ पहुँचाया जहाँ आज कोई पहुँच ही नहीं सकता। किनको पहुँचाया? जिन जैसा बुरा कोई नहीं था, और वहाँ पहुँचाया जिन जैसा न पहले को पहुँचा ना आइंदा को पहुँचा। वो असहाबे रसूल बने। ये तमाम मकातब फिक्र सबका ये मुतफ़िका अक़ीदा है कि असहाबे रसूल कुर्ब खुदाबंदी के लिहाज से जिस मकाम पे वहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता। लेकिन पहले क्या थे और किस चीज़ ने पहुँचाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अजीम तरीन इखलाक के सांचे में डलने के बाद कहाँ पहुँचे? तो वो पहलू को उन कता बरीद के बाद शाह तराशी के बाद जिस तरह एक खूबसूरत पौधे को शक्ल दी जाती है, इस तरह शक्ल दी उनको। एक ये है कि जो जो इखलाक की जुज़ें पहले अंबिया में उनकी उम्मतें थी उन सब को भी इकट्ठा किया, और जो अभी अल्लाह की तरफ से इखलाक की नेमतें नहीं आई थी वो सारी की सारी कुल्ली सिफात उसवा हसना की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी इत्तिबा का हुक्म दिया तो वो सबसे पहले नमूना पेश किया, हुक्म बाद में दिया, नमूना पहले पेश किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पे ऐलान फरमाया, मिन जानिब अल्लाह हुक्म था कि आप ऐलान फरमाइए, जमा हो गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ, हुक्म दूँ कि पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम पे हमला करने वाला, क्या मान लोगे? सब ने ज़बान यक ये जवाब दिया कि ऐसे ही होगा। आप जो फरमाते सच फरमाते थे। वो काफिर, लेकिन किसके सच की तस्दीक कर रहे? नबी अलैहिस्सलाम। उन्होंने लश्कर देखा नहीं था, ना कोई लश्कर था। बगैर देखे क्या जवाब दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच फरमाते। ये क्यों फरमाया था? कुफार ने फरमाया था ना, इस्लाम नहीं लाए थे कि सबसे पहले उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के अजीम तरीन इखलाक का नमूना देखा हुआ था। उन्हें पहले देखा, उनके सामने पेश किया नमूना, फिर उसको मनवाया। सबसे पहले वो नमूना। अगली बात वो लंबी हो जाएगी जो मैं करना चाहता था, इस तरह कि वो अजीम तरीन नमूना जिंदगी का पहले पेश किया, लोगों ने देखा, उसके बाद सच को मनवाया। जब सबको पता चल गया
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच के अलावा कुछ नहीं फरमाते। उसके बाद जब आप फरमाते हैं कोई चीज़ तो फिर सच कहें कि ये है सही, कोई माने या ना माने या देर से माने, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि ये बात सच्ची नहीं। जब सच की तस्दीक ही नहीं है, लोगों के ज़िलों में वो रासख ही नहीं है सच किसी का, तो वो कहता रहे, कहते हैं इसी तरह जैसा लोग हम कहते हैं ये ऐसे ही कहता होगा, ऐसे ही कहते हैं, ये नहीं। सबसे पहले सच को मनवाया, वो क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादिक होने की सिफ़त का कामल तरीन नमूना लोगों के सामने, उनके सामने रहना। जब उन्हें पता चल गया है सच ही, कुछ खुश नसीब हो रही कुछ देर के बाद, और कुछ ऐसे थे जिन्हें जो जालत का बाप कहा गया वो ना ही इधर आए, लेकिन सब एक ही कहते थे है सच। अब मैं उसकी तरफ चलता हूँ, उस हदीस पाक के हिस्से की तरफ, कि फिर जो उस माशरे में अच्छे चीज़ें थी वो भी, जो ना थी वो भी शामिल करके इंसानियत के अफ़ाल, फ़ेल की जमा अफ़ाल, जो कुछ हम करते हैं पैदाइश से मरने तक, वो सब कुछ क्या है? अफ़ाल ज़िंदगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं इसलिए आया हूँ कि उनको हुसैन बनाऊँ, आपने हुसैन बनाया और अफ़ाल के हुस्न को दर्जा कमाल पे पहुँचाया। अब उस अफ़ाल के नमूने को अपनाने के बाद यकीनी तौर पर लोग दर्जा कमाल पर पहुँचे, वह साहब रसूल बने। कौन है जो आज बनाए, उस इखलाक को अपनाए और वो साहिब हुस्न ना बने, आला दर्जे पर ना पहुँचे? कौन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो कायनात की दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी से ऐसा नमूना देता हो जो बंदे को इतना बुलंदी पे ले जाए? कोई है कहीं नमूना? किसी के पास कुछ भी नहीं। अगर इंसानियत के अफ़ाल को हुसैन बनाकर दर्जा कमाल पर पहुँचाकर अल्लाह के करीब तरीन को ले जाता तो नबी रसूल। ये ऐसी यूनिवर्सिटियों से नहीं मिलता जो दुनिया की रवायती हैं, ये ईदगाह शरीफ से मिलता है। इसलिए कि इन्होंने उसवाए रसूल को बुनियाद बना के, उसी का कामल नमूना बना के, पूरा तरबियत का बंदोबस्त करके पूरी दुनिया में तालीम दी जाती है। सिर्फ ज़बानी तकरीरें नहीं है कि जी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आप बनाएं, बल्कि उसकी तरबियत का, उसको देखे जाने का, परखे जाने का पूरा नमूना बना के बंदोबस्त करके। ये मोहतरम दोस्त, बड़ी खुशी है, मुबीन साहब मेडिकल स्टूडेंट है, पीछे भी हमारी बात होती रही, आपके सामने मिसाल बेशुमार बच्चे हमने लंदन से इधर देखे, आगे देख रहे हैं। तो हमारे इलाके में ऐसे 3-3, 4-4 साल वाले बच्चे, वो जब भी पढ़ते हैं या अल्लाहू अल्लाहू कहते हैं या वो साहब जी की गिना दे, वो हर जबान पे है। ये क्या है? उस कामल तरीन तालीम का अमली नमूना। जब अमल होगा तालीम असर करेगी, जब अमल नहीं होगा तालीम रवायती रह जाएगी। अब दुनिया की यूनिवर्सिटियों में लाइब्रेरियाँ भरी हुई, हमने भी रखी हुई हैं, तकरीरें भी पढ़ाया भी जा रहा है। इंसान इखलाक से, इंसानियत के दायरे से बाहर क्यों जा रहा है? तालीम की कमी है, अदारों की कमियाँ नहीं, किताबों की कमियाँ नहीं, हर बच्चा पढ़ रहा है, पूरी दुनिया में पढ़ रहा है, लेकिन इंसानियत से दूर जा रहा है। अगर ये चीज़ें सब कुछ होने के बावजूद इंसानियत से दूर जा रहा है, इंसानियत का दुश्मन है, इंसानियत के लिए अमन का बायस नहीं है, तो फिर ये तालीम वही या किसी और की ज़रूरत है? लाजमी तौर पे ज़रूरत है। वो किसकी है? वो एक ही तालीम है जो मुनावरा से मिली, हमारे अली ईदगाह शरीफ से मिलती है। आप इसको अपनाएं। ये जो खूबसूरत चेहरे यहाँ नजर आ रहे हैं, ये पूरी बरतानिया में इसी तरह फैले, पूरी दुनिया में फैले हुए, ये है। आप इसको समेटें, आप इसका अमली नमूना पेश करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूना ज़िंदगी जैसा कामल नमूना ना पहले अंबिया में था, ना आइंदा मुमकिन है। वो साबित है कि दर्जा कमाल पे आपका ही है, बस उसको सीखें, आपको दिल से और अफ़ाल से ज़ाहिर करें। हदायत देना उसका काम है। यकीनी तौर पे आपका पहले का आप खुद भी संवरेंगे और दुनिया भी संवरेगी। अल्लाह करीम हमें इस पे अमल करें।